चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायगढ़ कोयला खदान बवाल, महिला टीआई को मारी लात। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ चल रहे धरने के दौरान स्थिति अचानक हिंसक हो गई। धरना स्थल खाली कराने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान तमनार थाना प्रभारी कमला पुशाम के साथ मारपीट की गई और उन्हें लात मारी गई, जिससे वे घायल होकर बेहोश हो गईं। एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस में आग लगा दी। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि धरना शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ लोगों ने भीड़ को भड़का दिया, जिससे पथराव और हिंसा हुई। मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़, बजरंग दल के 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर के मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बजरंग दल के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तेलीबांधा थाना परिसर में घुस गए और सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हवन किया, नारेबाजी की और चूल्हा व राशन लेकर सड़क पर टेंट लगाकर बैठ गए। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को बस से सेंट्रल जेल भेजा, जहां से देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। रायपुर में यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन छात्र की मौत। नवा रायपुर स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफ्रीकी छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने 3 विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया है। लाइबेरिया निवासी 22 वर्षीय छात्र सैमपुर जुदे की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना से पहले छात्र का अन्य विदेशी छात्रों से विवाद हुआ था। आरोप है कि मारपीट की कोशिश के बाद डरकर सैमपुर छत की ओर भागा और नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गिरफ्तार आरोपी साउथ सुडान के निवासी हैं और मामले की आगे जांच जारी है। नए साल में सड़कों पर केक काटने स्टंटबाजी पर होगी जेल। दुर्ग जिले में नए साल के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को जिले भर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर रहेगी। सड़कों पर केक काटने, बाइक स्टंट, ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों को जेल भेजे जाने की भी चेतावनी दी गई है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। बलौदाबाजार में अवैध रेत खनन। बलौदाबाजार जिले के महानदी स्थित चिखली रेत घाट पर अवैध रेत खनन का मामला लगातार सामने आ रहा है। नियमों के उल्लंघन के बावजूद चेन माउंटेन मशीनों से 10 फीट गहरे पानी से रेत निकाली जा रही है। रात के समय भी मशीनों के जरिए रेत निकालकर सीधे हाईवा में लौट किया जा रहा है। इससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नियमानुसार रेत उत्खनन केवल दिन में और मजदूरों द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन कार्रवाई के अभाव में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन रोकने प्रशासन सख्त। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा और पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित चेक पोस्टों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरों, वाहन आवागमन पंजी और कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था की जाँच की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले हर मालवाहक वाहन की सघन जांच की जाए। पुलिस अधीक्षक ने अवैध धान खपाने वाले बिचौलियों और कोचियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घोड़लवाही में कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव जिले के घोड़लवाही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 1.21 करोड़ रुपए की लागत से बने हायर सेकेंडरी स्कूल भवन और 1.52 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 50 सीटर प्री मैट्रिक छात्रावास का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने शहीद शिरोमणि गेंद सिंह नायक की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क चौड़ीकरण, नए महाविद्यालय की स्थापना, स्कूल में बाउंड्री वॉल और अटल समरसता भवन निर्माण जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। कोरबा के 2 दोस्तों ने देहदान का लिया संकल्प। कोरबा जिले के 2 बुजुर्ग दोस्तों ने मृत्यु के बाद देहदान करने का संकल्प लेकर समाज के सामने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। 75 वर्षीय विभारू राम नोनिया और 74 वर्षीय बुद्धू दास महंत पिछले कई वर्षों से साथ में मॉर्निंग वॉक करते हैं। बढ़ती उम्र और समाज सेवा की भावना को देखते हुए दोनों ने यह निर्णय लिया कि उनका शरीर मृत्यु के बाद चिकित्सा शिक्षा या जरूरतमंदों के काम आए। उनके परिवारजनों ने इस फैसले का समर्थन किया है। दोनों बुजुर्गों ने समाज से अपील की है कि देहदान जैसी सकारात्मक सोच को अपनाएं।
किसानों के दस्तावेज और अवैध धान मामले में कार्रवाई। बलरामपुर जिले में अवैध धान परिवहन और किसानों के दस्तावेजों के दुरुपयोग के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त राजस्व और पुलिस टीम ने एक पिकअप वाहन को रोका जिसमें अवैध रूप से धान का परिवहन किया जा रहा था। जांच में धान को श्याम सुंदर गुप्ता के घर ले जाने की पुष्टि हुई। घर पर छापेमारी के दौरान 400 बोरी धान और 1,67,000 रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। हीमोफीलिया मरीजों को मिला सेल्फ केयर का प्रशिक्षण। बलौदाबाजार जिला अस्पताल में हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों के लिए विशेष सेल्फ केयर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर इंटास फाउंडेशन की पहल पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश अवस्थी और सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के सहयोग से संपन्न हुआ। शिविर में मरीजों को जीवन रक्षक फैक्टर दवा का वितरण किया गया। विशेषज्ञों ने मरीजों को सेल्फ इन्फ्यूजन की विधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया ताकि आपात स्थिति में वे स्वयं सुरक्षित रूप से फैक्टर का उपयोग कर सकें। इसका उद्देश्य मरीजों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। युवाओं ने बांग्लादेश का झंडा कुचला। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गीता जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों के विरोध में कई स्थानों पर बांग्लादेश के झंडे को पैरों तले कुचला गया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। आयोजकों ने बताया कि ये कार्यक्रम हर वर्ष गीता जयंती पर आयोजित किया जाता है। हालिया घटनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, जिसे प्रतीकात्मक विरोध के माध्यम से व्यक्त किया गया। पुलिस ने पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी और स्थिति नियंत्रण में रही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने अंबिकापुर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से घड़ी चौक तक पैदल मार्च निकालते हुए नारेबाजी की। इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर सुनियोजित हमले बढ़े हैं। उन्होंने भारत सरकार से कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की। नशा करते 2 नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले की पुरानी भिलाई पुलिस ने सिंथेटिक हेरोइन का सेवन करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने सिरसा भाठा मेहंदीबाड़ी के पास खाली मैदान में खड़ी हुंडई वर्ना कार से आरोपियों को पकड़ा। कार के अंदर धुआं भरा हुआ था। तलाशी के दौरान हेरोइन, नकद राशि, मोबाइल फोन और कार सहित करीब 9.45 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। सभी आरोपी दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नाबालिगों को बाल संरक्षण प्रावधानों के तहत पेश किया। भूपेश बघेल बोले, धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंट। भिलाई में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान दिए गए बयान को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा का एजेंट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक आयोजनों की आड़ में राजनीति की जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि ऋषि मुनियों और सनातन पर टिप्पणी करना अनुचित है। सीएम ने इसे सनातन और बागेश्वर धाम का अपमान बताया। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री के देश छोड़ने वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। अमरकंटक पेंड्रा में कड़ाके की ठंड। उत्तर भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अमरकंटक और पेंड्रा क्षेत्र में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शनिवार की रात अमरकंटक में इस मौसम की चौथी बार बर्फ जमने की घटना दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात में 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया। सुबह होते ही नर्मदा उद्गम स्थल के आसपास घास, छतों और तिरपालों पर सफेद बर्फ की परत दिखाई दी। इस नजारे को देखने के लिए स्थानीय लोग, श्रद्धालु और पर्यटक सुबह सुबह बाहर निकल पड़े। ठंड से जनजीवन प्रभावित है। 5 जनवरी से शुरू होगा मनरेगा बचाओ आंदोलन। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कानून में किए गए संशोधनों के विरोध में कांग्रेस 5 जनवरी से प्रदेशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करेगी। इस निर्णय की घोषणा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली बैठक के बाद की गई। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्राम पंचायतों में लोगों को मनरेगा में हुए बदलावों की जानकारी देंगे। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की मूल भावना को कमजोर किया है। कांग्रेस मजदूरों को बताएगी कि नए प्रावधानों से काम की गारंटी और मजदूरी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। जागरूकता अभियान के जरिए जन समर्थन जुटाया जाएगा।